एक गांव में दो लड़के रहते थे, राम और श्याम। उसके पिता काफ़ी अमीर थे। दोनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक व्यापारी थे और छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि न तो उनको मेहनत का पता था और न ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे और नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन दोनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये दोनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन दोनों के अंदर एक ख़ास बात थी, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक व्यापारी थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से इन सब ने अपनी इस टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता उन्हें सीख देने को सोची। दोनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। दोनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने बेटों को सौंप दिए, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। दोनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन दोनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो, और दोनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन दोनों के 5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो वो खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए, और ऐसा सोचकर वे उन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी वसीयत खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। दोनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी, आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ अंकल। इतना सुनते ही राम ने आश्चर्य से पूछा कि आप इतने छोटे हो करके खेल नहीं रही हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और माँ बीमार रहती है, इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोली, अंकल, आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मैं काम चोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने इस लड़की से सारे फूल ले लिए और दोनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन दोनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
रात भर उन दोनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों कितने गलत थे। दोनों ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का समय है। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्त ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त पर एक शर्त यह भी था कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और जब तक काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया तो अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही काम करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता की वसीयत न मिले, दोनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़के को कोई फ़ायदा नहीं मिली। दोनों को फिर से दुख हुआ कि दोनों को अपनी गलती की एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। दोनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। राम अपने मित्रों के साथ मिलकर लोगों को प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसके गांव की समस्या का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया। दोनों ने मिलकर अपनी बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तरफ आने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकी के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनका माफ़ कर दिया। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद न करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दें। समय बर्बाद करने का हज़ारों तरीका है, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। धन्यवाद।